नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली में भले ही कपा देने वाली ठंड के बीच राजनीतिक पारा लगातार बढ़ रहा है। भले ही चुनाव की तारीखों के ऐलान में थोड़ा वक्त दिल्ली में बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। वादों के नए नए ऐलान हो रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आर पार का युद्ध चल रहा है। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। आपका कहना है कि बीजेपी नेता वोटरों को पैसे बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। नई दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माता बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये सरकारी कार्ड लोगों का बना रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार एक अखबार में विज्ञापन निकाल कर ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुई है, ऐसी कोई स्कीम का बजट ही पास नहीं हुआ, और ये महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। दिल्ली में योजनाओं को लेकर भी जमकर राजनीति चल रही, जिसमें आज एक नया मोड़ आ गया। अरविंद केजरीवाल की ओर से महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया, तो वहीं संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के इलाज की बात कही गई। इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का अभियान जोर शोर से चलाने की बात सामने आई, लेकिन अब केजरीवाल की 2 नई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बता दिया। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं हैं और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारी जनता किसी से भी साझा न करे। महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। दिल्ली सरकार के विभागों के विज्ञापन पर बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी, तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी दोनों की ओर से जवाब आया, जिन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश का भी मुद्दा उठाया। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कर दी। केजरीवाल पर धोखाधड़ी, लोगों को गुमराह करने का आरोप यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल हर रोज दिल्ली वासियों को एक वादा कर रहे हैं और यह वादा झूठा है। अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए, अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों के लिए वादे कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने का आरोप है और यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं, उन्हें झूठे वादे किए जा रहे हैं। ये कहते हुए पुलिस में यूथ कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत जारी की, ये शिकायत संसद मार्ग थाने में दी गई। और अब दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर जारी खेल की खबर भी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को चुनाव में उतार सकती है। जेल में बंद शाहरुख पठान के घर जाकर पिछले दिनों AIMIM के एक प्रतिनिधिमंडल ने उसके परिवार से मुलाकात की। AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमीन ने इस मुलाकात को लेकर लिखा
कि वो शाहरुख पठान के परिवार से मिले हैं। अगर परिवार और उस इलाके की जनता ये चाहेगी कि शाहरुख पठान चुनाव लड़ें तो हम उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। इससे पहले ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में इशरत जहां को टिकट देने पर भी मंथन हुआ। इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोप में इशरत को गिरफ्तार किया गया था। वहीं शाहरुख पठान ने दिल्ली दंगों के दौरान जाफराबाद मौजपुर में पुलिस पर बंदूक तान दी थी। ये बंदूक ताने हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही शाहरुख पठान ने, इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश करने के मामलों में आरोपी है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। अब इस पर आरजेडी ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीज़ों से नवाजा जाए। नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी अब हर तरह का रत्न देगी। अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को लुभाने के लिए बीजेपी भारत रत्न देने की मांग कर रही है। तो मांग किससे कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है केंद्र में, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। पटना में लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। छात्रों की मांग थी कि बीपीएससी परीक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए और जैसे ही छात्र प्रदर्शन करने के लिए आयोग कार्यालय के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोका। विरोध कर रहे छात्रों को दौड़ा कर पुलिस पीटने लगी। इस दौरान बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं। अभ्यर्थियों का एक समूह राज्य में 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों से गर्दनी बाग में ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज पुलिस ने छात्रों के हाथ पैर तोड़ दिए, दौड़ा कर इन्हें पीटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। पीएम ने खजुराहो में देश की पहले महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी लोकार्पण किया। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनकी स्मृति में स्टैंप और सिक्का जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेली भाषा में लोगों का अभिवादन किया, लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के भीमताल बस हादसे में मरने वालों की संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। 25 से अधिक लोग घायल हैं। 1300 मीटर गहरी खाई में रोडवेज की बस गिरने से हादसा हुआ। रेस्क्यू के काम में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग जुटे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 10-10 लाख रुपए की मदद, घायलों को 3-3 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। लेकिन इस हादसे में स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की।
तो स्थानीय लोग एक बड़ी रस्सी लेकर पहुंचे, बस तक पहुंचे। वहां से तुरंत घायलों को निकालने का काम उन्होंने शुरू किया। जब तक स्थानीय प्रशासन पहुंचता, जब तक एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती, स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाया। इस दौरान 4 लोगों की मौत की खबर भी आ गई। कुछ लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ये घटना जो हुई है, जो भीमताल हमारा सीएचसी है उससे लगभग 100 मीटर आगे है और बस पिथौरागढ़ से आ रही थी और रोडवेज की ये बस है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को अगर छोड़ दें तो 25 सवारियां और भी थी, जिसमें से 4 जो मृत्यु है इनकी पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख भी प्रकट किया है और जो सर्वाइवर्स हैं उनके पूरा ध्यान देने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और 2 ट्रॉमा एक्सपर्ट्स को अभी एम्स ऋषिकेश से बुलाया गया है। सुशीला तिवारी में जो हमारे घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के मनाली में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। ये देश भर के लोग हैं, ये वो पर्यटक हैं जो हिमाचल प्रदेश बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आज मॉल रोड पर यहाँ क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है और ये भीड़ देश भर से आए उन पर्यटकों की है जो बर्फबारी का मजा लेने आए थे, लेकिन आज वो क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। शंखनाद में आज के लिए बस उतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।